हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपने चैनल ग्रेट स्टूडेंट विशाल पांडे के साथ एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले बहुत बड़ी खबर, यानी आपने देखा कि कल की डेट में एक बहुत बड़ी खबर यूपी बोर्ड की तरफ से आई है। यानी क्लास 10th का एग्जाम नहीं होने वाला है, क्लास 12th का एग्जाम जुलाई के सेकंड वीक में होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, खासतौर से यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स है जिनका एग्जाम है, जिनका जुलाई के सेकंड वीक में एग्जाम है, बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले होंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से एग्जाम होगा, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन का मतलब उसमें कहा गया है कि 10 प्रश्नों में से केवल 3 प्रश्नों का विद्यार्थियों को क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग समझते हैं वो 3 प्रश्न किस तरीके के होंगे। उससे पहले आप अपनी तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि जुलाई में अगर हालात आपके सही रहे, यानी आसपास की स्थिति बिल्कुल सही रही, कोरोना की स्थिति बिल्कुल सही रही, चूंकि थर्ड जो आपकी लहर है वो भी उसी टाइम आने वाली है, लेकिन सितंबर के आसपास शोधकर्ताओं का कहना है, वैज्ञानिकों का कहना है कि सितंबर के आसपास इसकी तीसरी लहर आएगी, लेकिन उससे पहले मुमकिन है कि आपका एग्जाम हो जाए। ठीक है, तो यहां पर जरा हम लोग समझते हैं इस पूरी कहानी को। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में जो भी मैं बात आप लोगों को बताऊंगा, ये एक प्रकार का गेस्ट पॉइंट है। गेस्ट पॉइंट का मतलब एक ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो समझते हैं जरा हम लोग यहाँ पर जुलाई के सेकंड वीक में आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। आप देखिए क्या है कि उस एग्जाम के पैटर्न में आप लोगों ने देखा, कल एक खबर आई थी, खबर में ये कहा गया था कि आपको जो एग्जाम है 3 घंटे ना होकर वो 1.5 घंटे का होगा। ठीक है, 1.5 घंटे के साथ साथ आपका जो यूपी बोर्ड में 10 प्रश्न आते थे उसमें से केवल 3 प्रश्न आएंगे। अब दोस्तों आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि क्या 3 प्रश्न, प्रश्न का मतलब क्या है। जैसे आपके सामने यहाँ पर एक सेट पेपर मैंने खोला है और उसकी पहली लाइन को आप पढ़िएगा। पहली लाइन में क्या लिखा है, सभी प्रश्नों को हल करना क्या है, अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को हल करना क्या है, अनिवार्य है। यानी यहां पर आपको कुल मिला के पहले क्या होता था, 9 प्रश्न पत्र होते थे, 8 भी होते थे, फिर धीरे धीरे क्या हो गए, अब 10 प्रश्न आने लगे हैं। ठीक है, उन 10 प्रश्नों के अंतर्गत खंड होते हैं, ढेर सारे खंड होते हैं। तो यूपी बोर्ड का अब मतलब जो नया रूप है, नए एग्जाम का जो पैटर्न है, उसमें उन्होंने कहा है कि 10 प्रश्न ना होके अब सिर्फ और सिर्फ कितने प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न होंगे। अब उन 3 प्रश्नों का जो टोटल स्कोर होगा वो आपका 100 मार्क्स का ही होगा। कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का ही होगा। अब उन 100 मार्क्स में क्या हो सकता है कि मान लीजिए पहला जो प्रश्न पत्र है, हो सकता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये आप याद रखिएगा, हो सकता है। ठीक है, होना ही नहीं है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला आपका कोई प्रश्न पत्र है और उस प्रश्न पत्र में मान लीजिए मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, 50 नंबर के हो सकते हैं। फिर उसी तरीके से मान लीजिए दूसरा प्रश्न पत्र है, खंड उसमें ढेर सारे हो सकते हैं। मतलब 50 बहुविकल्पी का मतलब कितने खंड, 50 खंड, का खा गा घा ऐसे करके पूरा। या फिर सीक्वेंस में रोमन में भी क्या कर सकते हैं, नंबर्स दे सकते हैं हम। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरे खंड में हो सकता है आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन हो सकते हैं। शॉर्ट्स क्वेश्चन का मतलब कि जो आपको पता है 40 से 50 वर्ड्स के आसपास होते हैं, शॉर्ट्स क्वेश्चन होते हैं, वो आपको दिए जा सकते हैं। और जो थर्ड आपका है, यानी जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, उसमें आप हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है। ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर क्या केवल 3 प्रश्न होंगे। 3 प्रश्न का मतलब, प्रश्न का मतलब उसके अंदर फिर ढेर सारे आपको क्या मिलेंगे, खंड मिलेंगे। ये नहीं कि मान लीजिए कोई 3 प्रश्न दे दिए गए और एक प्रश्न का मार्क्स आपको 33 दे दिया, दूसरा प्रश्न का 33। मतलब मान लीजिए पहला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा कि आपका नाम क्या है, ये प्रश्न नंबर 1 हो गया है, आपके पिता का क्या नाम है, प्रश्न नंबर 2 हो गया, आपकी माता का क्या नाम है, प्रश्न नंबर 3 हो गया। इस तरीके से 3 प्रश्न नहीं होंगे। ठीक है, मतलब एक मान लीजिए हेडिंग आप समझ सकते हैं, प्रश्न उसको प्रश्न 1 तक बोलेंगे। जैसे एक हेडिंग लिख दिया मेरे बारे में, किसके बारे में, मेरे बारे में। ठीक है, ये हेडिंग होगा। अब उस मेरे बारे में आपको पहला मान लीजिए क्वेश्चन, खंड का पहला क्वेश्चन हो गया कि हाँ मेरा नाम, ठीक है, मेरा पता, मेरे पिता का नाम, मेरी मम्मी का नाम, प्रश्न नंबर 1। लेकिन उसमें खंड ढेर सारे हो सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए दूसरा मैंने यहां पर प्रश्न लिख दिया कि आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताएं। किसके बारे में, पढ़ाई के बारे में। तो वो आपका प्रश्न नंबर 2 गया। उसमें ढेर सारे खंड हो सकते हैं कि हाँ मुझे ये पसंद है, मुझे मैथमेटिक्स लगाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, रुचि है। तो इस तरीके से आपके क्या है, वहां पर ढेर सारे खंड हो सकते हैं। प्रश्न 3 होंगे लेकिन उसमें खंड क्या हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, काखा गागा करके। और उन सबका स्कोर क्या रहेगा, 100 मार्क्स ही रहेगा। आप अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है, ये जो कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों के माइंड में थी, और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपका वो जो क्वेश्चन है, आपकी वो जो कंफ्यूजन है, वो दूर हो गई होगी। इसी तरीके से तैयारी करिए। 56 लाख स्टूडेंट्स को इस दिन का इंतजार था। 56 लाख स्टूडेंट्स में 30 लाख स्टूडेंट्स की क्या है, चांदनी है। मतलब वो एकदम क्या है, गुलछल्ले। बहुत बड़ी उनकी खुशखबरी है। यानी क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स है उनकी परीक्षा क्या कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। लेकिन 12th वालों की परीक्षाएं होंगी, मतलब होंगी। आप अपनी तैयारी बिल्कुल बरकरार रखिए। समय कम है और चीजें क्या है, ज्यादा है। मुझे उम्मीद है कि आप बेस्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे वो ये कंफ्यूजन है इसको दूर कर पाए इस वीडियो के माध्यम से।